So hello, my name is Prakriti and today we talk about class 7th chapter 1 nutrition in plants. Nutrition in plants जो है आप लोग पहले भी पढ़ के आ चुके हैं क्लास 6 में कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या होता है. ओके तो सबसे पहले हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि हम लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं 6th में कि न्यूट्रिशंस जो होते हैं हर एक लिविंग बीइंग के लिए बहुत लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं न्यूट्रिशंस क्या होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स जो होते हैं फूड के कंपाउंड होते हैं. उन्हीं कंपाउंड को जो है हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन. ओके तो हमारा जो टॉपिक था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो हमें सबसे पहले न्यूट्रिशन समझना ज़रूरी था. तो हमने समझ लिया कार्बोनेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स ये सब फूड के कंपाउंड होते हैं और इन्हीं कंपाउंड को हम लोग जो है न्यूट्रिशन कहते हैं. नेक्स्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. अब कौन कौन से न्यूट्रिशन लेने के उनके मोड होते हैं, मतलब वो आखिर किस तरह से अपना फूड लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, कैसे लेते हैं और किस तरह से लेते हैं. अब ये हम लोग पढ़ेंगे. तो जो न्यूट्रिशन के मोड होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं. एक होता है ऑटोट्रोफिक, एक होता है हेटेरोट्रोफिक. तो ऑटोट्रोफिक जो होते हैं वो प्लांट्स होते हैं. अब प्लांट्स को क्यों ऑटोट्रोफिक कहते हैं, ह्यूमंस को क्यों नहीं कहते ऑटोट्रोफिक? क्योंकि ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रोफिक मतलब नरिशमेंट, मतलब खुद से नरिशमेंट. वो अपना खाना जो है वो खुद से बनाते हैं और हम लोग जो है प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है कि वो जब हमें कोई फल सब्जी देंगे तब हम खाना बनाएंगे. लेकिन ये किसी पर डिपेंड नहीं है. इनको सनलाइट मिली है, सनलाइट, अपना कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबसे अपना जो है ये वाटर, मिनरल्स, इन सबसे अपना खाना बनाते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं ऑटोट्रोफिक. वो खुद से खाना बनाते हैं. हेटेरोट्रोफिक मतलब अदर्स, वो दूसरों पे डिपेंड है, जो अपना नरिशमेंट जो है वो दूसरों से लेते हैं. तो इसको जो है तो ये 2 टाइप होते हैं, ये 2 मोड होते हैं न्यूट्रिशंस के. आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो आपको बोलना है ऑटोट्रोफिक एंड हेटेरोट्रोफिक. ऑटोट्रोफिक मतलब खुद से, हेटेरोट्रोफिक मतलब अदर्स. ओके नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स. ओके तो आपने 6th में और उससे पहले भी पढ़ा होगा जो लीव्स होती हैं वो एक फूड फैक्ट्री या फिर हम लोग उसे बोल सकते हैं किचन होती हैं. किसका? प्लांट्स का. वो एक तरह से किचन होती है प्लांट्स का. ठीक है तो उन्हें क्यों कहा जाता है? देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ. जितना भी रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से मेरा मतलब है लाइक वाटर, मिनरल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो जाता है वो लीव्स के पास आता है, तब जाके उनको जो है उनका खाना मिल पाता है. Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो सॉइल जो होती है एब्जॉर्ब कर लेती है और वही एब्जॉर्ब करी जो रूट्स होती है वो रूट्स जो हैं पूरे प्लांट उन लीव्स तक पहुंचाती हैं. ओके तो क्या होता है, वाटर मिनरल्स जो होते हैं वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और रूट्स जो है लेती है और वो जो है लीव्स तक पहुंचाती है. तो लाने का काम कौन करता है? रूट्स. ओके कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन through the tiny pores present on the surface of leaves. These pores are surrounded by guard cells such are called stomata. मतलब आप अगर किसी भी लीफ को माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखोगे तो आपको जो है उस पर छोटे छोटे जो है पोर्स दिखाई देंगे, जिससे जो है लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं. किससे लेती हैं कार्बन डाइऑक्साइड? सॉइल से तो वो ले नहीं रही हैं, वो लीव्स से ले रही हैं. तो कैसे लेती हैं? वो टाइनी पोर्स होते हैं और उन टाइनी पोर्स को जो हम लोग कहते हैं स्टोमाटा. व्हाट यू से? स्टोमाटा. वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स व्हिच रन लाइक पाइप्स. Leaves by the vessel which pipe throughout the root, the stem, the branches and the leaves, they from a continuous path or passage for the nutrition to reach the leaf. They are called vessels. तो वाटर एंड मिनरल्स जो होता है वो लीव्स तक जाता है. कैसे? स्टीम और ब्रांचेस जो हैं एक पाथ का करती है, वेसल जैसी होती है.
तो अब हमने ये तो समझ लिया कि आखिर कैसे होती है प्रोसेस, इसको एक बार रिकॉल करते हैं। रूट्स होती है लाने का काम करती है, रूट्स लाई, ठीक है, रूट्स जो है वाटर और मिनरल्स को लाई, तो अब वो ऊपर तो ला रही है, अब लेगा कौन, ब्रांच और स्टीम जो है एक वेसल का काम करेंगे, वो रूट से वो ले लेंगे और इधर प्लांट्स के अलग अलग लीव्स तक वो पहुंचा देंगी। प्लांट्स को अलग अलग लीव्स तक पहुंचा दिया, लीव्स जो है आपको पता है, और अब जो स्टोमाटा है लीव्स के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लेगा। अब आपको लीव्स पता है कि लीव्स जो है फूड फैक्ट्री और किचन है पूरे प्लांट का, उनने खाना बनाया, वो खाना भी जो है उसके साथ वो पूरे प्लांट में सर्व कर दिया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा लीव्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आपने देखा होगा लीव्स होती है हमेशा ग्रीन होती है, तो उनका कलर ग्रीन ही क्यों होता है, रेड, पिंक, येलो, ब्लू क्यों नहीं होता है? क्योंकि ग्रीन उनका कलर इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, एंड ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी प्लांट के ग्रोथ के लिए। तो जो होती है प्लांट आपने देखे होंगे, अगर कोई बहुत बड़ा ट्री है तो उसके आसपास जो है कुछ सूखे पत्ते डले होंगे, वो सूखे पत्ते में से येलोइश कलर के आपको ज़्यादातर दिखेंगे, येलोस और ब्राउन दिखकर। तो ऐसा क्यों होता है? ग्रीन पत्ते कभी क्यों नहीं ऐसे टूटते? क्योंकि अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो नहीं करने देता, और जो होता है येलो पत्ते वो टूट के गिर जाते हैं। और ग्रीन द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. It helps leaves to capture the energy to the sunlight. This energy is used to synthesis food from carbon dioxide and water. Since the synthesis of food occurs present of sunlight, it is called photosynthesis. तो अब ये क्लोरोफिल जरूरी क्यों होता है? क्लोरोफिल जरूरी क्यों होता है? ये जो है प्लांट्स को हेल्प करता है एनर्जी और सनलाइट को अंदर कैप्चर करके रखने में। अगर कोई प्लांट जो है येलो है तो वो, अगर कोई प्लांट जो है उनके इसके अंदर क्लोरोफिल की बहुत ज़्यादा कमी है तो वो जो है सनलाइट और एनर्जी को अपने अंदर कैप्चर करके नहीं रख सकता है, ठीक है। तो और कार्बन डाइऑक्साइड से फूड बनाने की जो प्रोसेस होती है प्लांट के अंदर जो फूड बनाने की प्रोसेस होती है उसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ओके। सिंथेसिस मीन्स प्रिपेयर, बनाना, ओके। तो और फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस कंबाइन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस which the plant make their food is called the photosynthesis. So we find out that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. It is unique process on the earth. अब आपने देख लिया कि जो क्लोरोफिल होता है, we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide, water are necessary for process of photosynthesis. photosynthesis कैसे हो सकती है? फोटोसिंथेसिस जो है वो कैसे हो सकती है? वो तभी हो सकती है जब उसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल, सनलाइट ये सब जब उसे मिले तभी जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो हो सकती है। और ये जो है पूरी मतलब बहुत ज़्यादा यूनिक प्रोसेस है अर्थ पे, मतलब बहुत अजीब प्रोसेस है। हम जो है खाना पेड़ पौधों से बनाते हैं, पेड़ पौधे भाई सनलाइट से बनाते हैं, सबसे ज़्यादा यूनिक प्रोसेस है उनकी, है कि नहीं। The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. अब जो सोलर एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी मीन्स द सनलाइट, ठीक है। जो एनर्जी होती है वो जो होती है लीव्स कैप्चर करके रख लेता है अपने अंदर, जो है सेव करके उसे रख लेता है। द सनलाइट द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए जो है सनलाइट जो है वो एक अल्टीमेट रिसोर्स है। हम उसे कितना भी यूज़ कर लें, सदियों से चलती आ रही है, हम उसे कितना भी यूज़ कर ले वो ख़त्म नहीं होती। आप पूरे दिन उसके सामने खड़े रहो, पूरे दिन उसे यूज़ करते रहो, भी ख़त्म नहीं होगी। भले आप गर्मी से बेहाल हो जाओ लेकिन फिर भी वो ख़त्म नहीं होगी। कितना भी दुनिया में इतने लोग हैं, सब यूज़ करते हैं सनलाइट को, सोलर एनर्जी सबके लिए, लेकिन फिर भी सनलाइट जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप एक ऐसी लाइफ इमेजिन कर सकते हो बिना फोटोसिंथेसिस के? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी जो होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि उसी प्रोसेस की वजह से जो है प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, और वो अगर फूड नहीं बनाएंगे तो प्लांट्स जो है उनकी डेथ हो जाएगी, और प्लांट्स की डेथ मतलब हम इंसान का भी हो जाएगा डेथ।
In the absence of photosynthesis, there would be not to be any food. The survival of almost of living organisms directly or indirectly upon the food made by the plants. Okay, तो यहाँ पे जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो आया है. अब देखो डायरेक्टली तो वो ऐसे हो गए कि हम जो है अगर कोई वेजिटेरियन है या फिर एनिमल्स का अगर हम लोग एग्जांपल लें तो लाइक डियर्स हैं, तो वो जो है डायरेक्टली प्लांट पे बेस्ड है. मतलब उन्हें जो है सीधा सीधा वो जाते हैं, घास खाते हैं. हम इंसान वेजिटेरियन हैं, हम जाते हैं कोई वेजिटेबल लेके आते हैं और उसको पका के खा लेते हैं. अब कोई नॉन वेजिटेरियन है, एनिमल्स हम लोग लॉयन का एग्जाम्पल ले लेते हैं. अब नॉन वेजिटेरियन क्या करते हैं, तुरंत तो प्लांट्स के पास जाएंगे नहीं, तो वो जो है होते हैं वो एनिमल्स को खाते हैं. एनिमल्स क्या खाते हैं, एनिमल्स जो है वो प्लांट्स खाते हैं. लाइक अगर वो चिकन या गोट खा रहे हैं, ओके, तो वो अगर वो चिकन खा रहे हैं तो चिकन हैन जो है वो थोड़ी हर्निवोरस तो होती है ना, तो वो भी जो है अब ये सब खा रही है, तो वो भी इनडायरेक्टली जो है प्लांट के ऊपर ही पूरा इनडायरेक्टली वो प्लांट के ऊपर ही डिपेंड है. लायन की अगर हम लोग लें तो लायन जो है वो इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर है. क्यों, वो डियर अगर वो डियर का शिकार करता है तो डियर जो है वो तो ग्रास खाती है ना, प्लांट खाती है. तो मान लो अगर प्लांट नहीं हुआ तो डियर क्या खाएगा, डियर कुछ नहीं खाएगा, तो लॉयन क्या खाएगा. बस ये फूड चेन जो है वो पूरी डिसबैलेंस हो जाती है. ठीक है, ओके. All organism is produced during besides oxygen will is essential for all of organism is produced during photosynthesis. In the absence of photosynthesis life would be impossible on the earth. बिना, जैसे मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया कि बिना फोटोसिंथेसिस के जो है लाइफ इस दुनिया पे एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है. फोटोसिंथेसिस एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है एक प्रोसेस है. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव्स in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesis carbohydrates. The process can be represented in an equation. Okay, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लीव्स की जो सेल होती है वो सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है और जो है सिंथेसिस के मतलब अपना खाना जो है बनाती है. ओके, नेक्स्ट. ड्यूरिंग द प्रोसेस oxygen is released. The presence of starch in leaves indicates the occurrence of photosynthesis. Starch is also a carbohydrate. जब उस प्रोसेस के दौरान जब ऑक्सीजन जो होता है रिलीज किया जाता है, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च लीव्स इंडिकेट द फोटोसिंथेसिस, तो वो जो है स्टार्च को भी रिलीज करती हैं. स्टार्च की भी उन्हें प्रेजेंस होती है. स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट. स्टार्च जो है एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है. तो यहाँ पे जो है एक एक्टिविटी है, टेक 2 potted plants of the same kind, keep one in the dark for 72 hours and other in sunlight. Perform iodine test with leaves of both the plants as you did in class 6th. हम लोग जो है पहले प्रोसेस कर चुके थे क्लास 6 में कि हमें सबसे पहले क्या लेना है, कोई सा भी प्लांट लेना है और उससे जो है 72 आवर्स के लिए किसी अंधेरी जगह में रख देना है. या फिर आप अगर नहीं किसी बंद कमरे में अंधेरा हो जहाँ पे बिल्कुल भी सनलाइट ना पहुँचे, या फिर आप उसे किसी ब्लैक बॉक्स के अंदर भी बंद कर सकते हो. ठीक है, फिर उनका आयोडीन टेस्ट लेना है और ये जो हम लोग पहली क्लास 6 में एक्टिविटी परफॉर्म कर चुके हैं. नाउ लीव द पॉट which was easier kept in the dark in the sunlight 3-4 days and perform the iodine test again on its leaf. Record your observation in your notebook. उसे जो है 3-4 दिन के लिए आपको आयोडीन टेस्ट करते रहना है अगेन एंड अगेन लीव्स के ऊपर, और अपना जो ऑब्जर्वेशन आपने क्या देखा क्या पाया वो सब जो है नोटबुक में आपको रिकॉर्ड कर लेना है. द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल. लीव्स के अंदर जो है क्लोरोफिल अलग अलग मात्रा में होता है. जैसे आपको यहाँ पे जो है आपको अलग अलग
कलर्स की लीव्स दिख रही हैं, लेकिन जो है सब में क्लोरोफिल है। लार्ज अमाउंट ऑफ रेड एंड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर। फोटोसिंथेसिस टेक इन प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। अगर कोई जैसे आप मान लो अगर कोई ग्रीन और रेड कलर की है, उसमें अगर वो कम है और किसी अगर अलग कलर की जो अगर वो है उसमें भी जो है फोटोसिंथेसिस अपनी फोटोसिंथेसिस होता है। हर प्लांट में जो है फोटोसिंथेसिस होता है। क्यों? क्योंकि वो ऑटोट्रोफिक है, वो खुद से अपना खाना बना सकती है। ओके, यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टेगनेंट वाटर बॉडीज। आपने जो है अगर कोई कहीं पे पानी भरा है, कोई अगर आपके आसपास कोई पॉन्ड है, आपने देखा होगा कुछ ग्रीन सा उसके ऊपर ऐसे तैरने से लगता है, तो वो आखिर क्या होता है? उसको जो हम लोग कहते हैं एल्गी। These are generally formed by the growth of organism called algae। ये होता है एल्गी की वजह से। जब एल्गी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा जो है उस पॉन्ड में हो जाती है, उससे जो हम लोग कहते हैं एल्गी, जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, मतलब आप उसको अगर उठाओगे तो ऐसे स्लीमी से बहुत अजीब से होते हैं। कैन यू गेस व्हाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? क्या आप सोच सकते हो एल्गी ग्रीन क्यों होती है कलर में? क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी जो है क्लोरोफिल एग्जिस्ट करता है, और वो भी जो है अपना खाना बनाती है। किससे? फोटोसिंथेसिस से, क्योंकि वो भी एक तरह का प्लांट है। और मैंने जैसे आपको बताया कि प्लांट जो है, कैसा भी प्लांट हो, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है करता है। ओके, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। You just have learned that plant synthesis carbohydrates through the process of photosynthesis। आपने जैसे अभी जैसे हमने पढ़ा कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना जो है खुद बनाते हैं। किससे? विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। The carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen। कार्बोहाइड्रेट से बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स किससे बनता है? कार्बन से, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से जो है वो बनता है। These are used to synthesis other compounds of food such as protein and fats। ये जो है और अदर कंपाउंड्स होता है लाइक प्रोटीन एंड फैट। Recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form of the air. However, the plant cannot absorb nitrogen in this form। अच्छा, आपको जो पता है जो नाइट्रोजन होता है वो भी गैसियस फॉर्म में होता है, तो जो प्लांट होता है वो नाइट्रोजन को क्यों नहीं एब्जॉर्ब करता है? वो कार्बन को करता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इन सबको अगर प्लांट करता है तो वो नाइट्रोजन को क्यों नहीं करता है? Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into usable form of release it into the soil। क्यों? सॉइल को कैसे? सॉइल को ठीक है, तो वो सॉइल को जो है गैसियस फॉर्म में अब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। प्लांट उसको अब्जॉर्ब करता है बट गैसियस फॉर्म में नहीं, सिर्फ सॉलिड फॉर्म में करता है। कैसे? सॉइल के अंदर काफ़ी सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि जो होते हैं उस गैसियस फॉर्म को जो है उसको बना लेते हैं एक ऐसा यूजिबल फॉर्म में, उसको सॉइल के अंदर डिपॉजिट कर देते हैं, जिससे जो प्लांट है वो सॉइल से नाइट्रोजन लेता है। वो डायरेक्टली प्लांट से नाइट्रोजन नहीं ले सकता है, डायरेक्ट जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं लेता है। वो जो है जो उसके सॉइल में जितना भी नाइट्रोजन मिक्स होता है वो उसी से जो अपना नाइट्रोजन ले सकता है। ये आप लोग जो है थोड़ी नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। These are absorbed by the plant along with water। ये सब जो है वाटर के साथ absorb हो जाता है। Also you might have seen farmers adding fertilizer rich in nitrogen to the soil। अब आपने देखा होगा फार्मर्स होते हैं फर्टिलाइजर डालते हैं, किस लिए डालते हैं? फर्टिलाइजर होता है रिच इन नाइट्रोजन होता है, मतलब उसमें भर भर के नाइट्रोजन डाला जाता है, भर भर के, ठीक है। इन द वे ऑफ द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद अदर कस्टमर्स प्लांट कैन। इससे क्या होगा? प्लांट से अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स अपनी पूरी कर लेगा और वो जो एक हेल्दी प्लांट के रूप में जो है हमें मिलेगा। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब हमने अभी तक देखा कि जो प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से जो अपना खाना बनाते हैं।
अब कुछ और हम प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि और कैसे वो अपना खाना बना सकते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अब कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो जो है अपना फूड बना नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी प्लांट्स के लिए। जैसे अभी आपने अगर इधर देखा तो इनमें भी जो है थोड़ा बहुत वो हमें आपको देखने को मिल जाएगा, थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल जाएगा इनमें क्लोरोफिल, ठीक है। लेकिन वो जो होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें आपको क्लोरोफिल बिल्कुल ना के बराबर मिलेगा, इवन तो उसमें क्लोरोफिल नहीं है, तो आपको अपना फूड कैसे बनाते हैं। ये जो प्लांट्स हैं, जैसे आप ऊपर वाली लाइन अगर पढ़ें तो उनमें भी जो है क्लोरोफिल थोड़ा बहुत एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब ये तो कह रहे हैं कि उनमें क्लोरोफिल नहीं है, तो अपना खाना कैसे बनाते होंगे। चलो पढ़ते हैं। हाउ डू दे सर्वाइव फ्रॉम देयर, ठीक है। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। अब हम ह्यूमन्स और एनिमल्स के जैसे भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो कि दूसरे प्लांट के ऊपर जो होते हैं फुलफिल डिपेंड होते हैं। हम ह्यूमन्स भी डिपेंड है प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स भी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, प्लांट्स भी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, इतने सारे लोग उस छोटू से प्लांट के ऊपर डिपेंड है, बेचारा प्लांट। तो ऐसे, ठीक है, दे यूज द हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो वो कौन सा मोड यूज़ करते हैं, हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम इंसान कौन सा मोड यूज़ करते हैं, हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो कौन सा मोड यूज़ करते हैं, हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लुक एट फिगर 1.5। आप जो है फिगर नंबर 1.5 में अगर आप देखोगे तो आपको कुछ वो येलो वायरी सा दिख रहा है, ये आपको ये जो येलो आपको दिख रहे हैं तार, जो है ये जो येलो तार दिख रहे हैं, ठीक है, जो आपको पहले ही दिख रहे होंगे येलो तार, तो आखिर ये क्यों होते हैं। तो ये जो होते हैं टाइनी अराउंड द स्टीमर ब्रांचेस के जो अराउंड हैं उन्हीं को जो है हम लोग कहते हैं, दिस प्लांट इज कॉल्ड कस्कट्टा। इस प्लांट का नाम जो है कस्कट्टा है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इट मेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट्स ऑन विच इट क्लाइंबिंग। इसके पास जो है क्लोरोफिल नहीं है, ये अपना खाना नहीं बना सकते, तो ये क्या करता है, किसी भी प्लांट के ऊपर चढ़ जाता है। अब वो चढ़ गया उस प्लांट के ऊपर, फिर वो क्या करता है, उससे फूड लेता है, थोड़ा बहुत अपना करता है और खा लेता है। और वो फूड किससे लेता है, उस प्लांट से जिस प्लांट के ऊपर वो जो है चढ़ा है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इट्स कॉल्ड होस्ट। मतलब ये जो प्लांट है, ये जिसकी जो कस्कट्टा प्लांट है, ये कौन से ट्री के ऊपर, ये जिस भी ट्री के ऊपर चढ़ते हैं, ये जो होते हैं इनको जो हम लोग कहते हैं होस्ट, और जो चढ़ते हैं उन्हें कहते हैं हम पैरासाइट। व्हाट यू से, पैरासाइट। तो जो पैरासाइट होते हैं वो जिस प्लांट के ऊपर चढ़ते हैं उसे जो है हम लोग कहते हैं होस्ट। नेक्स्ट, हैव यू एवर सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स that can eat animals? There are few plants which can trap insects and digest them. Is not amazing? मतलब आपने देखे होंगे कुछ, अब कुछ प्लांट, अब ये तो हो गया है, हमने 2 प्रोसेसेस अभी पढ़ लिए। कौन कौन से प्रोसेसेस, फोटोसिंथेसिस और ये हेटरोट्रोफिक मोड। अब हम पढ़ेंगे ऐसे प्लांट के बारे में जो कि जो है इंसेक्ट्स खाते हैं। क्या ये अमेजिंग नहीं है, तो है वो इंसेक्ट खा रहा है। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और सम अदर कलर। ये जो प्लांट्स होते हैं इनमें क्लोरोफिल मतलब होता है, ये कोई आपको ग्रीन कलर की भी मिल जाएंगे और अगर आपको चाहिए तो आपको दूसरे कलर में भी मिल जाएंगे। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। आप इस प्लांट को ध्यान से देखिए, क्या दिख रहा है आपको, द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। अब आपको जो है एक जग सा या फिर एक आपको बोल सकते हैं पिक्चर सा आपको जो है वो दिख रहा है, modified part of leaf, ठीक है। The apex of the leaf form a lid which can open and close the mouth. The picture
ठीक है। तो एक मिनट मैं आपको पहले ही बताती हूँ कि आखिर ये काम करता कैसे है। तो सबसे पहले ये जो आपका जग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये जो आपकी लिड है, अब यहाँ पे जैसे ही कोई इंसेक्ट आएगा, यहाँ पे जो जैसे कोई इंसेक्ट आएगा, ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई ऐसे इंसेक्ट आया, तो उसे जो जैसे ही वो थोड़ा उसके अंदर जाएगा, यहाँ तक अगर वो पहुँच भी गया, यहाँ तक नहीं, अगर वो यहाँ तक भी अगर वो पहुँच गया, ठीक है, तो उसे जो है प्लांट को महसूस हो जाता है, वो क्या करेगा, तुरंत अपनी लिड लगा लेगा और फिर उसे खोल ही नहीं देगा। वो छोटू सा तो वो है, वो छोटू सा वो है हमारा क्या इंसेक्ट है, अब वो बाहर नहीं निकल पा रहा उसके, तो ऐसे जो हैं वो प्लांट्स क्या करते हैं, अपना उसे को डाइजेस्ट करते हैं। उसने अंदर बुला लिया उसे जो है डाइजेस्ट करते हैं, जिससे जो है वो पूरा अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। और उसके अंदर जो ऐसे हेयर्स से होते हैं, उसके अंदर आपको जो अगर आप देखोगे हेयर्स होते हैं, जिससे जो है वो इंसेक्ट जाता है, लिड लग जाती है और वो तुरंत खिसकता चला जाता है अंदर। तो यहाँ पे वही सब लिखा है, व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स द पिक्चर द लिड क्लोज द ट्रैप्ड, मैं आपको बता ही दी। और ये जो प्लांट होते हैं इनसे हम लोग बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। व्हाट यू से, इंसेक्टिवोरस प्लांट। हमने 3 मोड पढ़ लिए, कौन कौन से, हमने 3 मोड पढ़ लिए, कौन कौन से, फोटोसिंथेसिस, हेटेरोट्रोफिक मोड, इंसेक्टिवोरस प्लांट। हमने कौन कौन से मोड पढ़ लिए, again recall, photosynthesis, insectivorous and heterotrophic. Okay. तो अब हम पढ़ेंगे, तो हम लोग जो है ये आगे का चैप्टर नेक्स्ट पार्ट में रिकॉल करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो रही है। सो हम लोग इसे नेक्स्ट पार्ट में रिकवर करेंगे। सो टेक केयर एंड बाय, हैव अ नाइस डे।